स्वदेशी से स्वावलंबी भारत इस विषय पर संवाद करूंगा। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा आपको बताया, ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं। ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको। ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेज़ों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तकनीकी विकसित करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि और संपत्ति वाला देश है। ये सब पिछले 200 वर्षों में अमेरिका ने हासिल किया है। उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था और ये सब हासिल करने के लिए अमेरिका ने स्वदेशी नीति को अंगीकार किया है, स्वदेशी दर्शन को अंगीकार किया है और अपने को सारी दुनिया में स्थापित किया। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान तो ऐसा एक अद्भुत देश है जो 3 बार गुलाम हुआ है। आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था, अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। और ये जापान भी बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, तकनीकी महाशक्ति बन गया है, विज्ञान की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, औद्योगिक उत्पादन में बड़ी ताकत है, व्यापार में बड़ी ताकत है। जापान आज अमेरिका की 25% से ज़्यादा बड़ी कंपनियां जापान के कब्जे में हैं इस समय। अमेरिका भी जापान से घबराता है, अब डरता है। ये जापान पिछले 60-70 वर्षों में खड़ा हुआ है, वो भी स्वदेशी दर्शन के आधार पर, स्वदेशी चिंतन के आधार पर। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। अफीम नाम की एक नशीली वस्तु होती है। अफीम के व्यापार से अंग्रेजों ने पूरे चीन को नशे में डुबो दिया था। लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में जाकर अफीम बेची थी और चीन के नौजवानों को अफीम पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था और वो पूरा चीन डूब गया था नशे में। वो चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा, लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था। उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक।
विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था, पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ, जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूँ परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ, उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाज़ारों में 25% से ज़्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। निर्यात इतना चीन के तरफ से हो रहा है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े देश अब कांप रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो महाशक्ति है ना, वो चीन से घबरा रहा है इस समय। आप सोचो कि 60 साल में कोई देश इतनी ताकत से खड़ा हो सकता है, वो हुआ है स्वदेशी दर्शन से, स्वदेशी चिंतन से। ऐसी कहानी मैं 70 देशों की आपको सुना सकता हूँ जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में स्वदेशी का दर्शन अपने यहाँ लाया, स्वदेशी का दर्शन अपनी नीतियों में अपनाया, स्वदेशी का दर्शन उन्होंने अपने व्यापार और उद्योग में लाया, तकनीकी में लाया, विज्ञान में लाया, और वो देश स्वावलंबी होकर खड़े हो गए और सारी दुनिया के सामने सीना ठोंक कर कह रहे। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं देशों में? 50 वर्षों में, 60 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, 100 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और कई देश तो हमारे पड़ोस में है, मलेशिया नाम का देश है, वो तो 24-25 साल में खड़ा हो गया अपने पैरों पर। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूँगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात थोड़ी देर में करूं कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हमें तो इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ये सब दस्तावेज अभी खोजे जा रहे हैं तो मिल रहे हैं। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमज़ोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया। तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। लेकिन जो अंग्रेजी दस्तावेज हैं और अंग्रेजी पुस्तकें हैं, उनको देखें तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। और अंग्रेज खुद कहते हैं इस बात को कि भारत में जब वो प्रवेश करने के लिए आए तो यहाँ की दौलत देखकर हैरान हो गए। एक मोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि अगर यही सच था कि भारत गरीबी में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, दरिद्रता में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों यहाँ पर? झक मार रहे थे क्या? मुगल आकर हमारे देश में क्यों रहे? क्यों उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए? विदेशी हमलावर आए इस देश में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद, वो क्यों आए? जब हम गरीब थे, भुखमरी के शिकार थे, बदहाली के शिकार थे, तो कोई विदेशी क्यों आएगा हमारे यहाँ?
ये बात समझने की है कि अगर हमारी सारी खराबियां ही खराबियां हम में थीं तो इतने सारे विदेशी आकर हजारों वर्षों से इस देश में कैसे रह गए। ये बात जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई किसी दूसरे इलाके में कब जाता है और कोई दूसरे इलाके में कब रहता है, और 1-2 साल नहीं 100-100 200-200 साल तक रहता है, 250-250 साल तक रहता है। ये तभी जब उन विदेशियों का यहाँ आने पर कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, जब उनका यहाँ आने पर उनकी कोई मतलब सिद्ध होती हो, जब उनका यहाँ आने पर उनकी कोई अपनी सिद्धि होती हो। और वही था, अंग्रेज यहाँ आए थे, बहुत खुशहाल देश था ये देश।